300वीं जयंती लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई। नगरवा क्षेत्र में लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर संगोष्ठी एवं शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दाताराम आचार्य एवं संचालन प्रोफेसर आचार्य डॉक्टर राकेश आर्य ने किया। मंच पर प्रारंभ में लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देकर शत शत नमन किया। आयोजनकर्ताओं ने मंचासीन पदाधिकारी, मुख्य अतिथि, क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा आदि को पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि विधायक संजय शर्मा ने महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुनेश शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता अभय गर्ग, अध्यक्ष दाताराम आचार्य महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। समाज शिक्षित होगा तभी समाज का विकास होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रेरित किया। शोभा यात्रा में नन्ही सी परी बालिका घोड़ा पग्गी पर बैठकर सुशोभित लग रही थी एवं महारानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे माता रानी की जय, भारत माता की जयकारों से छोटी काशी गूंज उठी। शोभा यात्रा के बाद भंडारे प्रसाद वितरण हुआ। शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रभारी निरीक्षक पंकज राय भारी पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोहन पाल बघेल, सुशील पाल, दादू बघेल, प्रमोद बघेल, डॉक्टर यशपाल बघेल, डॉक्टर राहुल पाल बघेल, विक्रम सिंह बघेल, राजेश बघेल एडवोकेट, गणेंद्र पाल बघेल, राजा राम बघेल, डॉक्टर कौशिक बघेल, डॉक्टर मनोज आर्या, सुंदर पाल बघेल, छवि मेडिकल संजय बघेल, आनंद पाल बघेल आदि ने व्यवस्था की। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आज छोटी काशी अनुपशहर में बड़े धूमधाम से महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। जिस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि हैं, तो इनके जीवन से इन देश की जो नारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि हर देश की नारी एक अहिल्याबाई होलकर बन जाए? ये आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर और उनकी 300वीं जयंती पर हमारे पूरे देश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं तो इस पूरे देश को महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम तो हम सब ने सुना था, लेकिन पूरे देश को महारानी अहिल्याबाई होलकर से मिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उन्होंने आज पूरे देश भर में जिस तरह से लोग महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, उससे एक नई जागृति हुई है। और ये न सिर्फ महिलाओं के लिए, कोई भी समाज सेवी, कोई भी मुख्य पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो एक प्रेरणा ले सकता है कि हम समाज के लिए चुने जाते हैं, हम समाज के लिए बनते हैं और जिस पद पर हम बैठे होते हैं वहाँ किसी के आशीर्वाद से बैठे होते हैं, चाहे जनता के आशीर्वाद से, चाहे ईश्वर के आशीर्वाद से। तो हम सबको एक ही मन में सोच रखनी चाहिए, इदम राष्ट्राय इदम न मम। हम जो भी हैं देश के लिए हैं, ये हमारी अपनी कोई जागीर नहीं है और उसी भाव से हम सबको काम करना चाहिए। आज इस देश में हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, भविष्य में 33% विधायक और सांसद बना करेंगी, उनमें से अगर 10% भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के रास्ते पर चल करके देश की सेवा करेंगी तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। पूरे देश में और दुनिया में अपने आप को स्थापित करती है और उसके बारे में हमें आज तक पढ़ाया और बताया नहीं गया। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जो ये प्रेरणा दी है और आज सरकारी स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में आएगा अगर हमारे भारत के सभी सपूतों और सपुत्रों की बारे में, विभिन्न समाजों से आए हुए सभी लोगों के बारे में प्रेरणा दी जाए और जनता को जागृत किया जाए।